सरकार ने इन्हें नौकरी दी थी, अब सरकार ही इन्हें नौकरी से निकाल रही है। ऐसे तकरीबन 2900 से ज्यादा सहायक शिक्षक हैं। नए साल का पहला दिन और टर्मिनेशन हाथ में। वापस लो, वापस लो, वापस लो, टर्मिनेशन वापस लो, वापस लो, वापस लो, टर्मिनेशन वापस लो, वापस लो, वापस लो। बाहर कर दिया गया, कल हमारा टर्मिनेशन जारी कर दिया गया है। कल जो रात हमारी खुशियों की होनी चाहिए थी नए वर्ष के लिए, वो हमारे लिए बहुत दुखदायी, बहुत कष्टपूर्ण बीती है। लेकिन सरकार जब हम 12 दिन से जूता झरने में बैठे हुए हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है, मेहनत किए हुए हैं, मेरिट में आए हुए लोग हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ना कोई साथ दे रहा है, ना शासन साथ दे रहा है, ना न्यायपालिका साथ दे रही है, शासन साथ दे रहा है। सब अपने उसमें चल रहे हैं, लेकिन हमारी गलती क्या है? कोई बताए तो हमारी गलती है, कोई बता देता है तो हम पीछे हट जाएंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पहला दिन है साल का, और साल के पहले दिन हम सब चाहते हैं कि हंसी खुशी सब बढ़िया हो, और यही मंगल कामना हम सबके लिए करते हैं। लेकिन आज का दिन बीएड चयनित सहायक शिक्षक कभी नहीं भूलेंगे। आज सुबह से उनके पास लेटर आता है टर्मिनेशन का, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उनकी जगह डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। कोई बात नहीं, कोर्ट का आदेश सबको सर्वमान्य होना चाहिए, हम सबको सर्वमान्य है, उन बीएड वालों को भी सर्वमान्य है। लेकिन एक सवाल है, सरकार ने इन्हें नौकरी दी थी, अब सरकार ही इन्हें नौकरी से निकाल रही है। ऐसे तकरीबन 2900 से ज़्यादा सहायक शिक्षक हैं। 1.5 साल से ज़्यादा, साल भर से ज़्यादा ये प्रदेश भर के स्कूलों में पढ़ा रहे थे। नए साल का पहला दिन और टर्मिनेशन हाथ में। जशपुर और दंतेवाड़ा जिला के डीओ ने ये ऑर्डर जारी किया। अब आप सोचिए, नए साल का पहला दिन हो और आपको कहा जाए कि आज से आपकी नौकरी चली गई है, आज से आपको नौकरी में नहीं आना है, तो आपके भीतर क्या बीतेगी ये आप महसूस करके कमेंट जरूर करिएगा। आज ऐसे ही 2900 शिक्षकों के, सहायक शिक्षकों के मन में क्या बीत रही होगी, इस बात को उन्होंने जताने के लिए पहुंच गए भाजपा ऑफिस, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर। प्रदेश भर से इकट्ठा हुए थे, लगातार तूता में धरना दे रहे थे, और सभी पहुंचे बीजेपी दफ्तर, जहां पवन साय से मुलाकात करने की कोशिश इन्होंने की। पवन साय जी से इनकी मुलाकात भी हुई, बात सुनी जाएगी ऐसा इन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन पवन साय जी वहां से चले गए। इनकी बात शायद वहां तक नहीं पहुंची। पवन साय जी ने शायद इनकी बात सुनी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस बात को लेकर आक्रोश भी था, विरोध भी था, और सभी बीजेपी दफ्तर के बाहर सुबह तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास धरने पर बैठ गए, और ये धरना दिन भर जारी रहा। उसके बाद चक्का जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। चक्का जाम भी किया गया, पुलिस ने खदेड़ा, माना थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है, उन्हें खदेड़ा जाता है। तकरीबन 35 लोगों को माना थाना लेकर लाया जाता है, और शाम तक 7 लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन 28 लोग अभी भी सेंट्रल जेल रायपुर के परिसर में मौजूद है, स्थित है। कैद है नहीं बोलूँगा, अभी कैद हुए नहीं हैं, लेकिन सेंट्रल जेल परिसर में ये सभी को लाया गया है। जो संघ है बीएड सहायक शिक्षक, जो इनका संघ है, जो लगातार धरना दे रहे हैं, विकास मिश्रा का कहना है कि इनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। तो सरकार से विनती है, सरकार से अनुरोध है। हालांकि ये सब जो सुबह से लेकर दोपहर शाम तक जो चीज़ें चली, इसके बाद सरकार की ओर से एक, पता नहीं सरकार ने जारी किया है या फिर पता नहीं, एक लिखित रूप से बिना साइन के, बिना हस्ताक्षर के एक कोरे कागज का पत्र वायरल हो रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि इनके समायोजन और इनकी नियुक्ति के संबंध में जो फैसला लेना है, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है। ये कोरा कागज जिसपे ये सब लिखा हुआ था, ये लगातार वायरल हो रहा था, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है कि क्या वाकई में ऐसी कोई कमेटी बनी है। लेकिन वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने पिछले दिनों विधानसभा में कहा था, इस बारे में अधिकारियों से बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है, बाकी अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाई जा सकती है, शायद ये कमेटी वही होगी। लेकिन चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और कमेटी में कौन कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो आगे आप सुनिए, आज दिन भर क्या कुछ हुआ उसका ब्यौरा जो बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक है, जो आज जिनकी नौकरी चली गई है, वो क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। लगातार हम इस पर
अपडेट्स आपको देते आ रहे हैं कि बीएड वर्सेस डीएड की लड़ाई है और इस बीच में क्या कुछ हुआ। डीएड वालों को बधाइयाँ, क्योंकि अब नियुक्ति जल्दी होने वाली है। लगातार उनको भी डिमांड थी, वो भी ये कह रहे थे कि भैया जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अब सरकार की ओर से देरी क्यों हो जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से अब तेज़ी लाई जा रही है। उनकी नियुक्ति बहुत जल्द मिलने वाली है और बीएड वालों का क्या किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इनका समायोजन किया जा सकता है। बीएड वालों को नौकरी से ना निकालकर इनका समायोजन किया जा सकता है। इन्हें लैब अटेंडेंट बनाया जा सकता है या फिर शिक्षा विभाग में ही कहीं अन्य जगह पर इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है, या फिर आने वाली भर्ती में इन्हें बोनस अंक दिया जा सकता है, क्योंकि साल 1.5 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं और नियुक्ति सरकार ने दी थी। सरकार नौकरी से निकाल भी रही है, तो अब सरकार को फैसला करना है कि आगे इस पर क्या करना है। लेकिन आप आगे सुनिए आज बीएड सहायक शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, और ये ज़रूर महसूस करिएगा कि आज साल का पहला दिन है, नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर है। और हैप्पी न्यू ईयर के दिन किसी की नौकरी जाए तब उनके भीतर क्या बीतती है, या आप खुद एक बार महसूस करके देखिएगा और उसके बाद कमेंट करिएगा। वापस लो, वापस लो, अरे गर्मी नेशन वापस लो, गर्मी नेशन वापस लो, गर्मी नेशन वापस लो, गर्मी नेशन वापस लो। हाँ तो सर, आप किस मांगों के लेकर रायपुर में यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? हम बीएडधारी शिक्षक हैं जिसकी नियुक्ति 2023 में हुई थी, पूरे नियमों के तहत हुई थी, लेकिन सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण हमें बाहर कर दिया गया। कल हमारा टर्मिनेशन जारी कर दिया गया है। कल जो रात हमारी खुशियों की होनी चाहिए थी नए वर्ष के लिए, वो हमारे लिए बहुत दुखदायी, बहुत कष्टपूर्ण बीती है। लेकिन सरकार जब हम 12 दिन से जूता झरने में बैठे हुए हैं, 4 दिन की हम जो रैली निकाल के बस्तर सर्किल से लेकर रायपुर की ओर आए हैं, लेकिन सरकार के काम पे जू नहीं लग रही है। हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और आपकी परेशानी क्या, आप बताइए। सरामा में पोस्टिंग हूँ, भिलाई से आया हूँ। मैं सरकार से यही विनती करने आया हूँ कि अपनी सेवा सुरक्षा करने के लिए मांग रखता हूँ। हमारी कोई गलती नहीं है, कल हमें टर्मिनेशन दे दिया गया है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। आप बताइए सर, आपको क्या तकलीफ है जो आप रास्ता घेर दिए हैं? इतना शिक्षा विभाग में पोस्ट अगर हम लोग को समायोजित करते तो सरकार को क्या तकलीफ है? सिर्फ 3000 की संख्या है सर हमको, जबकि 33,000 की घोषणा किया गया था लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा में। तो हमको 3000 को लेने में, समायोजित करने में क्या दिक्कत आ रहा है सरकार को, जबकि सब लोग हम लोग योग्य हैं सर। उसके बाद हमको ये सब आज सड़कों पर घूमना पड़ सर, बिना खाना पिए खाए। पूरा दिन हो गया है सर। आज सरगुजा से यहाँ पर आए हैं रायपुर में, आज सड़कों से देखो अब जा रहे हैं सर, कितने तकलीफ में। सर, आज बीजेपी कार्यालय गए थे, वहाँ से आपको क्या जानकारी दिया गया? बीजेपी कार्यालय गए थे सर, वहाँ से ये बोला गया कि हम बात करते हैं, नेता मंत्री के घर में जाने नहीं देते। जाने के बाद वहाँ पर से एडीएम का फोन आ जाता है, पुलिस डंडे मारती है, धक्के मारते हुए निकाल रही है। रोड में है आज छत्तीसगढ़ की जनता को बोल रहा हूँ कि आज हम रोड में हैं और हमारे साथ आज नौकरी से निकाल दिया गया। कल आपके बच्चों को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अभी आपकी आंख अगर नहीं खुलेगी तो कभी नहीं खुलेगी। बस्तर सरगुजा के पूरे पालक, आज आपको पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, चाणक्य, आज रोड पर है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए, हमारे साथ होने वाला न्याय के लिए विष्णु जी से गुहार लगाए, इस राम राज्य में ये दिन देखना ना पड़े। आज हम लोग कुशावर ठाकरे परिसर गए थे। हम लोग को 14 तारीख से हम लोग सरगुजा से निकले हुए रैली निकालते हुए, ताकि सरकार शासन को जगाए, शासन हमारी बात को पूछे, मतलब हमारी समस्या का समाधान निकाले। 14 तारीख से निकालकर 19 तारीख को हम टूटा धरना स्थल पर बैठे। 19 तारीख से लेकर हम लोग आज तक धरना स्थल में बैठे हुए थे। प्रशासन हमारी बातों को सुने, लेकिन सुनने की बात छोड़ो, उन्होंने हमें कल रात को टर्मिनेशन तक भेज दिया कि आपको टर्मिनेट किया जाता है। जब इतना सब हुआ, हमारे बहुत सारे साथी बहुत परेशान थे, कोई कुछ कर मत ले। इस चक्कर में हम लोग सोचे कि प्रशासन के पास जाया जाए, शासन के पास जाया जाए, लेकिन वहाँ पर शासन के पास हमें कोई किसी से मिलने ही नहीं दिया जाता। चाहे सीएम हाउस के पास हो, वहाँ किसी से मिल नहीं सकते। ओपी बंगले पे जाओगे तो वहाँ पर किसी से मिल नहीं सकते। आप रायपुर में कहीं भी घुसते हो, आपको भगा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो हम आज कुशावर ठाकरे परिसर में चले गए, जो कि बीजेपी का राज्य का मुख्य कार्यालय है। लेकिन वहाँ पर भी हमारे साथ एक सुतला व्यवहार टाइप किया गया। वहाँ पूरी पुलिस फोर्स को बुलाकर हमें वहाँ से खदेड़ा गया। लोगों को भर के पुलिस में इधर उधर भेजा गया और एक पूरे 40 लोगों को उठाकर पुलिस माना बस्ती कैंप पुलिस थाना में हम लोगों को भी रखा गया। मैं भी उसमें था, मेरे भाई दोस्त लोग भी थे यहाँ पर। और
वहाँ पर हम लोग के साथ मुजरिम टाइप का व्यवहार किया गया। हम एक शिक्षक थे, सहायक शिक्षक के तौर पर हम लोग मेरिट में आने के बाद नहीं पाए थे, लेकिन आज ये लग रहा है कि आज हम लोग शिक्षक से मुजरिम बन गए हैं। लोग सुनते आए हैं, कई विजय शर्मा जी बोल रहे थे कि हम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नक्सलियों को नौकरी देंगे, लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है, हम मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, हमें मुख्य धारा से बाहर करके आतंकवादी नक्सलवादी घोषित किया जा रहा है। मुजरिम जैसे आज हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, हमें शर्म आ रही थी अपने ऊपर नहीं, प्रशासन के ऊपर, कि कैसा प्रशासन है, क्या शिक्षकों को मुजरिम बनाने को ये तुला हुआ है। हमारी गलती कुछ नहीं थी, हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपनी बातों को रखने गए थे, लेकिन कोई जब बात को नहीं सुनेगा तो हम क्या करते। युवा हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है, मेहनत किए हुए हैं, मेरिट में आए हुए लोग हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई साथ दे रहा है, ना शासन साथ दे रहा है, ना न्यायपालिका साथ दे रही है, शासन साथ दे रहा है, सब अपने उसमें चल रहे हैं। लेकिन हमारी गलती क्या है, कोई बताए तो हमारी गलती है, कोई बता देता है तो हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब आपके पास हमारी गलती का कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें हमारी बातों को सुनो और हमारे समस्याओं का समाधान करना चाहिए सरकार को।